weeks. देखिए, आप लोगों को जो है कोर्स का नाम होगा ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। Okay. क्या नाम होगा? Automation techniques. Office automation. आप लोग रिस्पॉन्स दिया करें ताकि ठीक है मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातें। जी जी, ओके क्यों ओके मैम। ओके। ऑफिस ऑटोमेशन होगा जो है आपके कोर्स का नाम। और ये 4 मंथ्स का कोर्स होगा। उसके ओके बाद है मैम। ये टारगेट लर्नर्स है, ठीक है। टारगेट लर्नर्स में क्या बोल रहा है कि ये कोर्स जो है बिगनर्स के लिए है, एंट्री लेवल ऑफिस वर्कर्स के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद है लेवल बिगनर टू इंटरमीडिएट, ठीक। बिगनर टू इंटरमीडिएट। अच्छा, प्रेरिक्विजिट्स में क्या बोल रहा है? बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये बोल रहा है कि आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कैसे यूज होता है, कैसे ऑन कैसे ऑफ होता है, ठीक। उसके बाद है मोड। मोड में क्या बोल रहा है? हैंड्स ऑन ओके प्रैक्टिकल सेशंस, कि आप किस तरह पढ़ेंगे। आपको जो है पहले पहली क्लासेस में आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिकल्स की तरफ ले जाया जाएगा, सही है। उसके बाद टूल्स यूज्ड है। टूल्स यूज्ड में मतलब आपने क्या समझना है कि ये जो आपका कोर्स होगा इसमें आप कौन से सॉफ्टवेयर्स पर काम करेंगे और कौन से सॉफ्टवेयर्स आप सीखेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, जिसमें आप MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एंड गूगल वर्क स्पेस ये पढ़ेंगे, ठीक है। ओके ठीक है मैम। उसके बाद फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक जो है आपका क्या बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपके फर्स्ट वीक में आपको पढ़ाया जाएगा थ्योरी। मतलब इसमें आपके लिए जो है थ्योरी होगी कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑफिस ओके ऑटो ऑफिस ऑटोमेशन, जो कि आपके कोर्स का नाम है। ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि ऑफिस ऑटोमेशन होता क्या है, काम कैसे करता है, किस तरह जो है मतलब कहाँ कहाँ ये आपको फायदा देगा, ये जो कोर्स आप जब कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वीक में आप जैसे ही ये सब मतलब कवर करके पढ़ लेंगे, इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका होगा पार्टीशंस बनाना अपने कंप्यूटर डिवाइस में। पार्टीशंस बनाना, ठीक है, स्टोरेजेस, जहां आप अपने जो है फोल्डर्स बनाएंगे अपने लिए, और उन फोल्डर्स में आप अपना डेटा सेव करेंगे, लाइक इमेजेस, वीडियोस है, डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह का भी डेटा है वो आप इसमें सेव कर लेंगे। और सेकंड प्रैक्टिकल जो है इस वीक स्टोर में करना। आपका, जी जी, उसके बाद जो है सेकंड प्रैक्टिकल इसमें आपका होगा पासवर्ड लगाना अपने कंप्यूटर पर। किस तरह आप पासवर्ड लगा सकते हैं, किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं और किस तरह डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फर्स्ट वीक में आपका थर्ड प्रैक्टिकल है विंडोज करना, अपने कंप्यूटर डिवाइस को विंडोज करना। खैर वो तो थोड़ा सा टफ बिल्कुल। होता है, इस वजह से जो है मैं ज्यादातर फर्स्ट वीक में वो जो प्रैक्टिकल है वो नहीं करवाती, क्योंकि स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। ये फिर हम देखेंगे MS वर्ड खत्म होने के बाद, जो लास्ट प्रैक्टिकल हमारा होगा विंडोज करना, सही है। उसके बाद उसके बाद क्या बोल रहा है? सेकेंड वीक में जो है जैसे ही आपकी आपकी थ्योरी खत्म हो गई, आपके बेसिक प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए, सेकेंड वीक में आपका MS वर्ड स्टार्ट होगा। MS वर्ड में जो है आपको ये सब पढ़ाया जाएगा पहले बेसिक लेवल पर। पहले बेसिक लेवल पर आप जैसे ही MS वर्ड को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, ठीक है। हो सकता है एक असाइनमेंट हो सकता है दो असाइनमेंट्स हो, वो आपने करने होंगे। उसके बाद जो है थर्ड वीक में आपका जो MS ओके वर्ड है, इसको फिर आप इसको जो है एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले बेसिक लेवल पर विद असाइनमेंट्स, उसके बाद एडवांस लेवल पर विद असाइनमेंट्स। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस यस मैम। थोड़ा नेट का इशू है। अच्छा, वैसे आवाज भी आ रही है, साफ आ रही है? तो आवाज नहीं रही। हेलो मैम। यस आवाज आ अच्छा, रही थोड़ा। आवाज आ रही है इसमें अभी सही हो गई। अभी सही है? आप लोगों के नेट का मसला है?
हेलो। जी जी। आवाज नहीं आ रही यस मैम, मेरी? अभी सही हो। कैसे? अभी आ रही है, नहीं आ रही? मैं पता नहीं। नेट का इशू है? मतलब अभी आ गया, अभी मिसाइड सही सही हो हो। गया। अच्छा, फिर आप लोगों की साइड शायद नेट का यस, इशू है। अभी हाँ सही यस है। मैम, अभी सही हो। अच्छा चले, ठीक है। यस मैम, यस अभी मैम। सही हो गया मैम, ओके हो गया। अब सही है? यस मैम, अभी ओके हो गया। ओके। देखिए, जैसे ही आपने बेसिक लेवल पर एमएस वर्ड पढ़ यस। लिया, उसके बाद आपको एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा। हेलो। आप आपके जो है असाइनमेंट्स भी जैसे ही खत्म हो गए, उसके बाद क्या होगा, एमएस वर्ड का टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है। जैसे ही एमएस वर्ड खत्म हो गया, फिर एमएस एक्सेल शुरू हो रहा है। एमएस एक्सेल भी आप उसी तरह ही पहले बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे विद असाइनमेंट, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ेंगे विद असाइनमेंट, एंड देन एक्सेल को जो है आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे विद असाइनमेंट्स। जैसे ही जो है असाइनमेंट्स भी क्लियर हो गए और एमएस वर्ड भी जो है सारा बेसिक टू एडवांस तक क्लियर हो गया, उसके बाद आपसे एमएस एक्सेल का टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ही एमएस वर्ड खत्म हो गया, एमएस एक्सेल भी खत्म हो गया, उसके बाद आपका जो है स्टार्ट हो रहा है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट भी इसी तरह आप लोग पहले बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे विद असाइनमेंट्स, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे विद असाइनमेंट्स, और इसके बाद जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा पावर पॉइंट पर। और इस तरह ही जैसे ही आपने एमएस वर्ड खत्म कर दिया, एमएस एक्सेल खत्म कर दिया और पावर पॉइंट खत्म कर दिया, उसके बाद जो है आपका एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, आउटलुक। आपने शायद आउटलुक के बारे में सुना हो, लेकिन ये बहुत कम जो है लोग पढ़ते हैं इसको। लेकिन ये भी आप लोगों को शायद पता ना हो यस। कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है? यस ओके मैम। मैम। ओके। उसके बाद जैसे ही नाइन्थ वीक स्टार्ट होगा, नाइन्थ वीक में आप क्या पढ़ेंगे? नाइन्थ वीक में आप इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट होता क्या है, काम कैसे करता है, अथेंटिक सर्चिंग क्या होती है इंटरनेट पर, कैसे होती है। और उसके बाद जो है जो सर्च इंजिन्स है, वो आप सीखेंगे, देखेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा जो है अथेंटिक है, सूटेबल है आपके लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर, चाहे रिसर्च लेवल पर हो, चाहे फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हो, ठीक है? ये आप देखेंगे। और उसके बाद जो है इंटरनेट पर या फिर गूगल पर आप किस तरह जो है सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। ये जैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद ईमेल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि आप किस तरह एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं और किस तरह जो है इसको सेंड कर सकते हैं किसी को अटैचमेंट्स के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप सीवी अपनी बनाते हैं और सीवी जो है लगाते हैं ईमेल में, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, ये चीजें अटैच करके आप किस तरह किसी को सेंड कर सकते हैं या फिर किसी से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? ठीक ओके है। मैम। उसके बाद टेंथ वीक है। टेंथ वीक में आपको क्लाउड कोलेबोरेशन एंड फाइल शेयरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लाउड कोलेबोरेशन क्या होता है कि इसमें जो है आपको सिखाया जाएगा जो आप ये जो आपकी चीजें मतलब डेटा वगैरह होता है, ये आप कभी अगर गूगल पर नेट पर अपलोड करना चाहे तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज भी आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं तो वहाँ वो चैनल किस तरह आपको बनाना चाहिए, उसमें किस तरह से वीडियोस बना के अपलोड करने चाहिए, चाहे वीडियोस हो जिस तरह के भी पोस्ट हो, ठीक है? ताकि आपको जो है व्यूज भी ज्यादा आए, सब्सक्राइबर्स मिल जाए, तो वो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद है एंड फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग का क्या मतलब है कि आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव के थ्रू किस तरह अपनी अपना जो डेटा होगा, जो चीज़ें होंगी, वो किस तरह आप किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिंक्स बना के शेयर करते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या लेक्चर्स होते हैं या फिर पिक वगैरह ये चीज़ें होती हैं, इनके लिंक्स बना के सेंड करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप लोग टेंथ वीक में सीखेंगे इस टॉपिक के अंडर। और इसके बाद जो है आपको सिखाया जाएगा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज होती हैं, ये कौन से सॉफ्टवेयर्स पर होते हैं और कौन से जो है उन सॉफ्टवेयर्स को हम किस तरह मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे एमएस टीम है, जूम है, गूगल मीट है। अभी भी आप लोग जूम पर जो है क्लास ले रहे हैं, तो आपको सिखाया जाएगा ये किस तरह आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम।
लास्ट में जो प्रैक्टिकल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि असाइनमेंट, ये असाइनमेंट्स हैं आप लोगों की, ठीक है। हर वीक में लास्ट में लिखा होता है और ये असाइनमेंट्स आप लोगों ने करने होंगे। ठीक है मैम। उसके बाद आपका जो है 11th वीक स्टार्ट हो रहा है। 11th वीक में आपको डेटा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। डेटा सिक्योरिटी से क्या मुराद है कि आपको जो है कुछ रिकवरी मेथड्स, बैकअप मेथड्स, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये सिखा के फिर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये साइबर क्राइम है, साइबर ये डिपार्टमेंट्स है वो क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये पढ़ के उसके बाद जो है इस वीक में आपकी रिवीजन होगी। पीछे जो भी आपने जो है अपने कोर्स में कवर किया होगा, चाहे बेसिक लेवल पर चाहे एडवांस लेवल पर, वो आप फिर से जो है रिवाइज करेंगे 11th वीक में। ये जैसे ही आपने कर लिया उसके बाद जो है आपका फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट में आपको हो सकता है एमएस वर्ड पर कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, एक्सेल पर कोई कुछ दिया जाए बनाने के लिए, और फिर अगर जब ये आप प्रोजेक्ट बनाएंगे जिस तरह से भी करेंगे उसके बाद जो है आपने इसको प्रेजेंट करना होगा पावर पॉइंट पर। ये आपका प्रोजेक्ट होगा, फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। आप फाइनल असाइनमेंट समझ ले इसको या फाइनल प्रोजेक्ट कंसीडर करें, दोनों ही सेम है। और उसके बाद जैसे ही आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया फिर आपके जो है आपका एक मेगा टेस्ट होगा। वो मेगा टेस्ट आपके पूरे कोर्स पर होगा ताकि देखा जाए कि आपने कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, ठीक। कितना डिलीवर किया है, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में पता चल जाए। तो ये जो है करने के बाद उसके बाद जो है क्या होगा, आपको आपके परसेंटेजेस बताए जाएंगे कि आपने जो है कितना पढ़ा है, कितना सीखा है और कितना डिलीवर किया है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है पढ़ के फिर लास्ट में आपको आपके बारे में फीडबैक दी जाएगी। ये आपका कोर्स था। अभी अगर आपने कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन कुछ भी है, वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, सवाल इसका वैसे अभी तक कोई